जिन पत्थरों से हमारे घर बनते हैं, हमारे मकान बनते हैं, वो पत्थर कहाँ से आते हैं, कौन लाता है, किन पहाड़ों के हिस्से होते होंगे ये पत्थर, कौन वो लोग होते हैं जो इन पत्थरों को तोड़ते हैं और हमारे घरों तक पहुंचाते हैं। मुझे उम्मीद है आप में से किसी ने ये बात सोची नहीं होगी, मैंने भी नहीं सोची थी। लेकिन मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि हमारे आशियानों को सजाने वाले ये पत्थर इन मजदूरों के खून से सने होते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पत्थरों का बहुत बड़ा व्यापार है। इतना बड़ा व्यापार कि इन खदानों में हजारों मजदूर, सैकड़ों परिवार काम करते हैं। लेकिन इसके बदले में इन मजदूरों को, इन परिवारों को मिलता क्या है? मिलता है एक धीमा जहर, सिलिकोसिस। आइए आज आपको इन्हीं परिवारों की कहानियां सुनाते हैं जिनकी मेहनत से हमारा घर बनता है और जिनकी वही मेहनत उन्हें मौत की दहलीज तक ले जाती है। दादा, क्या समस्या है, क्या परेशानी है आपको? अब सीना में दर्द है श्रीमान। हाँ। सीने में बहुत दर्द है। डॉक्टर ने क्या बताया? श्रीमान, डॉक्टर ने पूछा हमसे कि तुम क्या करते हो, तो हमने कहा पत्थर का काम करते थे। तो रेगुलर वही काम ही था और कोई काम ही नहीं था। पत्थर सेवा कोई काम नहीं था हम लोगों के पास। यहाँ चलती थी खदानें बहुत सारी। सीने में दर्द ज्यादा बना जब भर्ती हुए पन्ना में। डॉक्टर लोग बताते हैं कि तुमको इसी से हुआ है, सिलिको पत्थर से हुआ है। दवाई चलती रही श्रीमान जी, सिलिकोस की दवा खाता रहा, चलती रही, भर्ती रहा आया वहीं। तो बोले अब ये दवाई खाते रहो तुम और इसी से आराम लगेगा तुमको। लेकिन आराम नहीं लगा श्रीमान जी। दवाई खाता हूँ लेकिन आराम नहीं। इसमें तो लोगों को प्रॉपर वो दिया जाता है कि आप हमको जब जी हाँ, ये कुछ नहीं दिया ठेकेदार लोगों ने, किसी को नहीं दिया। पूरी टोटली आपने 30 साल रेगुलर काम किया, आपको कभी किसी ने नहीं बताया? किसी ने नहीं बताया इस पत्थर से ये क्या बीमारी है? हाँ, किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया श्रीमान जी के ये सिलिकोस की बीमारी हो जाएगी, न तो हम भूकंप चाहे मर जाते, न तो ना करते। बहुत दर्द बन गया ना साहब, हमको अच्छा नहीं लगता। हमको तो लगता कि मर जाए तो अच्छा है। अभी भी दर्द है, सीने में दर्द है अभी भी। सिलिकोसिस एक जानलेवा बीमारी है जो कि सिलिका मिश्रित धूल के इंसानी शरीर में जाने से होती है। इस बीमारी का होना इंसान के हाथ में अपना मृत्यु प्रमाण पत्र होने जैसा है। भारत में हर साल हजारों मजदूर इस बीमारी का शिकार बनते हैं। सिलिका डस्ट के शरीर में जाने से फेफड़ों की बीमारी होती है। ये धूल जिसमें सिलिका मिला हुआ है वो धीरे धीरे इन मजदूरों के लंग्स में इकट्ठी होती है और मांस मज्जा से बने लंग्स पथरीले होते जाते हैं। आपके घर में कितने लोग ये पत्थर खदानों में काम करते थे जो खत्म हो गए? हमारे यहाँ सर 5 कातराई काम होती, देवरानी जेठानी। हाँ, हमारी सासू माँ भर फिर कुछ दिन से नहीं जा रही थी, जब बहुएं आ गई थी। हाँ। तो फिर नहीं जा रही थी। अच्छा, और खत्म कितने लोग हो गए? खत्म हमारे हो गए हैं 2 जेठ हो गए, हमारे पति हो गए, हमारे ससुर खत्म हो गए और हमारी बड़ी जेठानी खत्म हो गई। 5 लोग? हाँ, पत्थर खदाने में। पत्थर साल भर नहीं पूरे हुआ। ये आपकी सास है? नहीं, हमारी जेठानी भी यहाँ गई। अच्छा, जेठानी। हाँ। इनके पति भी उसमें पत्थर खदान में काम करते हैं? हाँ, अभी हैं कि नहीं? खत्म हो गए। कब, कितना टाइम हुआ? किस साल हो गए? 7-8 साल हो गए। वही में मेरा आदमी का, वही में साथ चली गई, वही में देव चलो गो, सब घर भरे के। लड़का जो जमान खत्म हो गया। और लड़का जमान पत्थर को काम कर कर अब भी मर गई। अब साली पूरी भाई साहब। हाँ, वो बहू भी चली गई, बड़ी बहू भी चली गई, लड़का भी खत्म हो गया, वही धंधा करत कर। ये कहानी नई नहीं है, कई बार बताई जा चुकी है। बावजूद इसके आखिर इन कहानियों में कमी क्यों नहीं आती?
ये कहानियां खत्म क्यों नहीं होती? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सरकारी उदासी, ठेकेदारों की धमक, या फिर इन गरीबों की बेबसी? ये बीमारी जो समाज के सबसे गरीब और निचले तबके की रोजी रोटी, उनके परिवारों का सुख, उनके बच्चों की पढ़ाई और भविष्य से लेकर उनकी नस्लें बर्बाद कर देने तक का कारण है, इस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही? पन्ना के गांधीग्राम गांव में लगभग हर परिवार में कोई न कोई व्यक्ति टीबी जैसी बीमारी से पीड़ित है। कईयों को तो ये भी नहीं पता चल पाता कि वो टीबी के मरीज हैं या सिलिकोसिस से पीड़ित हैं। बस दवाई खाते रहते हैं और एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। पत्थर खदानों में काम करना कब से चालू किया? हमने लगभग 15-16 साल के थे जब इससे काम करते। 30 साल आपको हो गया पत्थर उसमें काम? हाँ। तो एक शरीर में छाले आ गए यहाँ सीने में। हाँ। और खून गिरने लगा तो बोले टीबी है, दवाई खानी पड़ेगी। मैं कम से कम लगभग आज 10-12 साल से हो गया परेशान इसकी टीबी दवाई खाते खाते आराम नहीं लगता। और बता रहे हैं कि टीबी है? हाँ, बोल रहे टीबी है। ये डॉट्स वाला इलाज आपका पूरा चला? पूरा चला, कई बार चला, 2-3-4 बार खा चुका। और तो जब तक दवाई खाते रहो थोड़ा तो कुछ आराम रहता है। उसके बाद जहाँ दवाई बंद हुई, हमारे घर पिताजी काम करते थे तो वो भी लास्ट में बिल्कुल 1 ही साल 2 साल दवाई खाई उनने, वो भी खत्म हो गई। टीबी के उसमें बोल रहे थे सिलिकोसिस के उसमें। क्या क्या परेशानियां होती? परेशानी एकदम यहाँ दर्द रहता है, एकदम जकड़न सी बनी रहती है सीना में। हाँ, और सांस लेने में बहुत परेशान समस्या होती, तकलीफ होती है एकदम। जैसे अगर नीचे जमीन में जहाँ ऑक्सीजन कम हो ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सांस लेने में। अब हम लगभग 2 साल हो गया लगभग बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे। वो तो कुछ राशन पानी मिलता है सरकारी कार्ड वगैरह से, तो उसी से चलता है सब। ग्रामीण अंचल में सिलिकोसिस नामक इस बीमारी के बारे में जानकारी का अभाव भी बहुत प्रबल दिखता है। दरअसल टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि मुख्य तौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, हालांकि ये शरीर के अन्य हिस्सों में भी हो सकता है। और सिलिकोसिस सिलिका डस्ट के फेफड़ों में जमा होने से होने वाली बीमारी है। जमीनी हकीकत यह है कि सिलिकोसिस पीड़ितों की सही पहचान नहीं हो पाती, क्योंकि टीबी की जांच बलगम, रक्त व एक्सरे की सहायता से की जाती है। वहीं सिलिकोसिस का पता अल्ट्रासाउंड और बायोप्सी जैसी जांचों से ही लगाया जा सकता है। टीबी वाले 80 साल बचत नहीं है, कौन साल नहीं हो कि 1-2 आदमी मरते, और तो नहीं मरते। पति ज्यादा खत्म होते हैं, पत्थर की कम मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, धूल ज्यादा जाती। पत्थर खदान पति करता, बच्चा करता रहे हैं, अभी करते हैं, और पति करता रहा, मैं भी करती रही। दयाराम की माँ जो कभी अपना ससुराल छोड़ मायके में लौट आई थी, वो बताती हैं कि उनके पति टीबी की दवाई खाते खाते एक सुबह खत्म हो गए। ये समस्या में टीबी की दवाई चलती रही भैया, 2 साल दवाई खाई है साहब। दवाई खाते खाते सबको इतनी नहीं ऐसे करते, एक दिन जिया ध्यान पत्थर खदान में कितना समय काम किया? उनने तो बहुत साल करा, मैंने 40 साल काम किया। कम से कम नहीं है 10-10 किलोमीटर जाते रहे पैदल। हर घर में भी दवाई होगी? हर घर में, ऐसा घर नहीं है 1-2-4 घर बाकी हुए जो नहीं तो सब घरों की दवाई गोली चलती है। मैंने तो करके पाल ला जैसे तैसे, अब इसके कैसे पलटे दो। अब कोई काम नहीं है, ना कोई नौकरी, ना ड्यूटी, ना कोई प्राइवेट, कोई धंधा ही नहीं है यहाँ। यहाँ पत्थर खदानों के अलावा कोई काम नहीं है सर, यहाँ बिल्कुल पत्थर खदान सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। न जिंदगी अपने कब्जे में है, न मौत अपने बस में है। आदमी मजबूर है, और किस कदर मजबूर है। इस कदर मजबूर है कि दादा कभी पत्थर खदानों में काम करता था, सिलिकोसिस की बीमारी हुई और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बाप उन्हीं पत्थर खदानों में जाने लगा।
बाप को भी इन्हीं बीमारियों ने मार डाला। बेटा फिर सुबह उठता है, झोला उठाता है, पत्थर खदानों की ओर चल देता है, क्योंकि उसे अपने परिवार का पेट पालना है, ये जानते हुए कि ये पत्थर खदानें उसे भी एक दिन खा जाएंगी। आपके घर से पत्थर खदानों में कौन कौन काम करता है? हमारे यहाँ से अभी हमारी बेटा 2 ही कर रहा है काम। 2 बेटा? हाँ, नहीं तो खर्चा कैसे चलेगा सर। हाँ, 2 बेटा हमारी करते। ससुर हमारे करते थे, पूरा घर हमारा करता था। 5 भैया थे, पूरे काम करते थे। अच्छा। और ससुर भी हमारे पत्थर काम करते खत्म हो। पति आपके? वे भी पत्थर खदाने काम करता है। अच्छा। जिस दिन उनकी बिहान भाई उनको मानना था, आज पत्थर खदान से अपनी सामान मंगवा लाई थी बड़ी लड़का से, फिर बिहान भाई भी खत्म हो गए। दिहाड़ी मजदूरी पर काम करने को मजबूर ये लोग मात्र 250 या 300 रुपयों के लिए एक जानलेवा बीमारी को गले लगाते हैं। कितना कमाते हैं आपके घर पे? अब 2 बच्चे काम कर रहे हैं। अब सर उनको 2 बच्चन के अब 250 रुपया मिल रही है। 250 रुपये एक दिन? हाँ। अब सर 4 जने खाने वाले हैं। बच्चों की शादी हो गई? नहीं सर, कोई बच्चे अभी नहीं भाई। पढ़ाई अब सर के पैसन के कारण से पढ़ाई सबकी बंद है। नहीं तो बच्ची भी पढ़ रही थी, बच्चा भी पढ़ रही थी। अब जब से पिताजी खत्म भाई सब पढ़ाई बंद थी। उसके अलावा बाकी जगह काम क्यों नहीं करते? कुछ और काम करने के लिए? प्लेन में जाना पड़ता है बाहर। कहाँ? प्लेन में जाओ, बाहर जाओ, तो फिर जो बच्चन की जनता न पढ़ते हैं तो फिर बाहर कहाँ से पढ़ पाएंगे? अच्छा, बाहर मतलब मध्य प्रदेश के बाहर? या दिल्ली बम्बई से? दिल्ली बम्बई जा फिर। अच्छा। तो फिर बच्चे पढ़ाई लिखाई से हुआ हो जाएंगे। और सारा अब हमारी पेंशन 600 रुपया मिल रही, तो अब हम घर का खर्चा चलाएं, बच्चा पढ़ाएं। अच्छा। तो इसलिए हम अपने बच्चन से फिर काम करवाने लगे। पन्ना में 2011 में दिल्ली स्थित एक एनजीओ एनवायरनिक्स ट्रस्ट ने पन्ना जिले के एक चिकित्सा शिविर में 78 लोगों को सिलिकोसिस से पीड़ित पाया था। ये बात और है कि वर्ष 2024 आते आते ये संख्या सरकारी दावों में महज 15-20 तक सिमट गई है, जिसमें अधिकांश वो लोग हैं जिनके सिलिकोसिस पीड़ित होने की जानकारी 2017 में मिली है। ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की माने तो सरकारी आंकड़े दूर दूर तक सच्चाई बयान नहीं करते। हालांकि सरकारी डॉक्टर और पन्ना सीएमएचओ ने यह दावा किया कि क्षेत्र में सिर्फ 15 से 20 सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति बचे हैं और उनके इलाज की संपूर्ण व्यवस्था है। पत्थर खदान से जुड़ी हमारे यहाँ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स की बीमारी हो जाती है। जो वहाँ काम करते हैं, लगातार यदि काम करते हैं, लगातार साल यदि काम करते हैं, तो पत्थर के छोटे छोटे कण फेफड़े में डिपोजिट हो जाते हैं, उसकी वजह से सिलिकोसिस नामक बीमारी हो जाती है। अभी हमारे जिला में 20 केस होंगे सिलिकोसिस के, जो पीड़ित होंगे। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता और पृथ्वी ट्रस्ट, जो कि सिलिकोसिस पीड़ितों की लड़ाई लड़ने के साथ साथ उन परिवारों के जीवन यापन के लिए भी रास्ते बना रहा है, उनकी संयोजक समीना बेग ने सरकारी उदासीनता और सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए नदारद सरकारी मदद को सिलिकोसिस के खिलाफ लड़ाई का सबसे बड़ा कांटा बताया। सरकारी जो आंकड़ा है सिलिकोसिस पीड़ित मजदूरों का, वो तो 45 से 50 मजदूर हैं, जिनमें से कम 27 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन हमारा जो आंकड़ा कहता है कि जब हमने पिछली बार जो जांच कैंप लगाया था, तो जब 43 मजदूरों में से 39 मजदूरों की को सिलिकोसिस था, तो आज की स्थिति में लगभग 50,000 की संख्या में मजदूर पत्थर और हीरा की खदान में काम कर रहा है। तो उस हिसाब से ये आंकड़ा कितना बढ़ा होगा और किस हद तक सिलिकोसिस हो सकती है, वो इसलिए क्योंकि इसके कारण फिर सरकार को जिम्मेदारी तय करना पड़ेगी। वो एक मजदूर को उनके ऊपर भी खर्च करना होगा और वो मजदूर को के ऊपर खर्च नहीं करना चाहते। ये किरदार भले ही पन्ना जिले के हों, लेकिन ये कहानी देश के कई हिस्सों में आपको इससे भी ज़्यादा दर्दनाक और खतरनाक तरीके से देखने और सुनने को मिल सकती है। एक आंकड़ा सुनिए। वर्ष 2015-16 में मध्य प्रदेश के धार, अलीराजपुर और झाबुआ जिलों में काम करने वाले एक संगठन ने 1721 सिलिकोसिस पीड़ितों की पहचान की। वहीं दूसरी तरफ वर्ष 2012 से 2016 के बीच में केंद्र सरकार ने यह दावा किया कि मध्य प्रदेश में एक भी सिलिकोसिस पेशेंट नहीं पाया गया। एक आंकड़ा और सुनिए। भारत सरकार के श्रम और कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2022 में सदन में जवाब देते हुए ये कहा कि मंत्रालय सिलिकोसिस पीड़ितों का एकीकृत विवरण नहीं रखता, यानी कि मंत्रालय के पास सिलिकोसिस पीड़ितों की एक साथ जानकारी
नहीं रखी जाती। इन जवाबों से, इन तथ्यों से एक बात स्पष्ट होती है कि सरकारों का रुख सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए कितना ढीला और गैर जिम्मेदाराना है। समस्या तो 5 साल से है। तो उस समय डॉक्टर क्या बताते थे? टीबी। अच्छा, उस समय टीबी बताते थे। और अभी इस बार अभी 1.5 फिर साल पहले जो भाव जब जी तब बताया कि तुमको सिलिकोसिस है। इन कहानियों को सुनकर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि अपने ही देश के लोगों को एक लाइलाज बीमारी होने पर मदद नहीं मिल पाती? वो तंत्र कैसा है, वो तंत्र कितना लाचार है कि इन लोगों को किसी भी तरीके से कोई सहायता नहीं दे पा रहा? ये बातें मेरे मन में भी थी। इन सवालों का जवाब खोजने निकला तो पता चला कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी कि DMF एक ऐसा फंड है जो खनन और खदान प्रभावित क्षेत्रों के लोगों और उस क्षेत्र के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पन्ना में दिसंबर 2023 तक 44 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सभी आंकड़ों को सुनने के बाद एक सवाल और दिमाग में आता है कि साल 2023 तक लगभग 5500 करोड़ रुपए खदान और खनन प्रभावित क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य पर खर्चा करने का दावा करने वाला खान मंत्रालय आखिरकार तिरसिया बाई, लच्छूलाल या वैदेही प्रसाद जैसे लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाता? जहां एक तरफ लच्छूलाल को 5 वर्ष बाद पता चला कि उन्हें सिलिकोसिस है, वहीं वैदेही प्रसाद के मन में अब हार और निराशा झलकती है। दूसरी ओर गांधीग्राम जैसे गांव विधवाओं के गांव बनकर रह गए। हंसते खेलते गांवों की अब यही पहचान बची है। इसको लेके कभी किसी तरीके की कोई मदद मिली आप लोगों को? कुछ मदद नहीं मिली श्रीमान जी, कोई मदद नहीं मिली। आप ही लोगों से इतना ही मिला है कि आप लोग थोड़ी ध्यान दे रहे, पूछ रहे, बाकी किसी ने नहीं पूछा। आप ही लोगों की आड़ मिली हमको और किसी की आड़ नहीं मिली। मध्य प्रदेश सरकार मरने के बाद जो 3 लाख रुपए की राशि दे रही है, तो अगर वो उनके जीवित अवस्था में दे, जैसे कि राजस्थान सरकार जिंदा में उनको 3 लाख रुपए की राशि दे रही है और मरने के बाद वो 2 लाख रुपए देते हैं, तो अगर यही नीति या नियम यहाँ पे निकल जाए कि वो जीवित अवस्था में 3 लाख रुपए दे दें, उसको कुछ राशि दे दें और मरने के बाद अलग, तो वो अपने जिंदा में अपना खुद का ख्याल रख सकता है, कम से कम अच्छा खान पान ले सकता है, कुछ अपना इलाज करा सकता है। और उनके बच्चे जो फिर से उसी दलदल में काम कर रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो इससे उनको भी थोड़ा सा राहत मिल पाए। नए मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ कहना चाहते हैं? कुछ मुख्यमंत्री से जो के वो है कि हमें कुछ मदद मिले, 2-4-5 हजार रुपया महीना में तनख्वाह मिलने लगती, तो कम से कम दवाई खाओ पेट के लाने, तो वो तो हमारे। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे और पत्थरों के अलावा एक दर्द भी छिपा हुआ है। वो दर्द है जिंदा रहते मदद न मिल पाने का। वर्षों से सिलिकोसिस से पीड़ित हजारों लोग, सैकड़ों परिवार पहले, जिन्हें यह भी नहीं पता था कि आखिर इस बीमारी का नाम क्या है। बीमारी का नाम पता चला तो साथ में यह भी पता चला कि यह लाइलाज बीमारी है। पत्थरों में काम करते करते इन लोगों के लिए पूरा सिस्टम पत्थर बन गया। ना कोई मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, ना कोई सरकारी योजना चालू है। आखिर ये जाएं तो जाएं कहाँ? इनकी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट, एक ही डिमांड, एक ही ज़रूरत है कि जिंदा रहते मदद मिल जाए तो शायद कुछ दिन और जी लें।